नमस्कार, मैं हूं दिशा जटारिया और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन। शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। देश भर में छठ पूजा का पर्व बहुत धूमधाम के साथ मनाया गया, लेकिन बात दिल्ली की करें तो दिल्ली में डीडीएमए की रोक के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आईटीओ और सोनिया विहार के पास यमुना नदी के किनारे बने घाटों पर छठ पूजा की सांसद मनोज तिवारी और परवेश वर्मा सहित बीजेपी नेताओं के नेतृत्व में बड़ी संख्या में श्रद्धालु घाटों पर पहुंचे। हालांकि प्रशासन के लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। बीजेपी के संदर्भ देते हुए आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पार्टियों को त्योहार पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, तो वहीं खुद किदवाई नगर और राज बाजार इलाके में आयोजित छठ पूजा शामिल हुई। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 30 सितंबर को अपने आदेश में यमुना किनारे सहित सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा समारोह का आयोजन पर रोक लगा दी। हालांकि बीजेपी द्वारा आपको बता दें, इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी नेहा जी जुड़ गई है। नेहा जी, देश भर में छठ बड़ी धूमधाम से मनाया गया, लेकिन दिल्ली की अगर हम बात की जाए तो दिल्ली में कैसी रौनक देखने को मिली? देखिए, जिस तरह से आप छठ की बात कर रही हैं, ना सिर्फ छठ बल्कि हम सभी जानते हैं हम हिंदू हैं और हमारे देश में कोई भी त्योहार हो उसे बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, बहुत ही रौनक देखने की बनती है। और ऐसी ही रौनक हमने छठ के दौरान भी देखी है। सिर्फ दिल्ली में, देश भर में छठ की धूम हमें देखने को मिली है। लेकिन बात अगर सिर्फ दिल्ली की करें तो दिल्ली में भी ये धूमधाम के साथ मनाया गया। हमने देखा बहुत सारी ऐसी जगहें थी जहाँ पर लोगों को रिस्ट्रिक्शंस भी थी, लेकिन बावजूद उसके, क्योंकि एक लोगों के मन में छठ के लिए अलग ही भाव होता है और वो भाव देखते ही बना। हमने देखा कि यमुना में झाग के बाद भी लोग वहाँ पर पहुंचे, स्नान किया और 4 दिन का ये पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। बड़ी बात यह है कि दिल्ली में डीडीएमए की रोक थी, बावजूद इसके बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। उन्होंने आईटीओ और सोनिया विहार के पास यमुना नदी के किनारे बने जो घाट थी वहाँ पर पूजा अर्चना की। हालांकि उनका विवाद भी हुआ। कहा गया कि जब आपको रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी आपकी तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से, बावजूद इसके भी उनका पालन क्यों नहीं किया गया है। कोविड प्रोटोकॉल की बात करें तो वो भी बहुत सारी जगहों पर हमने देखा कि गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी अगर बात सिर्फ रौनक की करें तो इन 4 दिन में हम देखा कि लोगों का जो भाव था बहुत ज्यादा था, अपने त्योहार को लेकर आस्था बहुत ज्यादा थी। और आज सूर्य उदय के साथ अर्घ देकर इस त्योहार का समापन हम कह सकते हैं कि हो चुका है। जी नेहा, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सभी त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं, लेकिन भारत इस वक्त कोरोना से भी झुलस रहा है, तो क्या कोरोना गाइडलाइन का पालन होता हुआ दिखा गया? देखिए, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि हमने देश भर में जो अलग अलग तस्वीरें सामने आई, हमने अपनी टीवी चैनल के माध्यम से भी दिखाया कि लोगों में कितना भाव है इस त्योहार को लेकर। और भाव के साथ साथ कोरोना गाइडलाइंस की हम बात करें तो उसका पालन होते नजर नहीं आया है, क्योंकि हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि अभी भी हमारा जो देश है वो कोरोना महामारी का दंश झेल रहा है। हालांकि अभी जो मामले है वो कम हुए हैं, मामलों में कमी आई है, रफ्तार कम हुई है, धीमी हुई है पहले से, लेकिन बावजूद इसके अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम इस महामारी से पूरी तरह से छुटकारा पा चुके हैं। तो ऐसे में हमें ख्याल रखना चाहिए कि जब हमें त्योहारों को देखते हुए छूट मिली है, चाहे हम दीपावली की बात कर ले, दीपावली के समय में भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसका ध्यान रखने की जरूरत थी। त्योहारों के समय ये कहा गया था कि आप पटाखे ना जलाए, उसके बाद प्रदूषण होगा। हमने देखा कि दिल्ली की क्या तस्वीर रही, प्रदूषण किस स्तर पर पहुंचा है और अभी तक जो हवा की श्रेणी है वो गंभीर दर्ज की जा रही है। ऐसे में लोगों का सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। उसके बाद छठ का त्योहार आया, छठ के त्योहार पे भी धूम देखने को मिली। मैंने जिक्र किया था पहले भी कि यमुना में हमने झाग देखे, उसके बावजूद लोग वहाँ पहुंच रहे थे क्योंकि आस्था का त्योहार है, लोगों के भाव उससे जुड़े हुए हैं। ऐसे में लोग वहां पर पहुंच कर स्नान करते नजर आए। लेकिन फिर मैं वही कहूंगी कि अभी भी हमारा जो भारत देश है वो कोरोना महामारी से निजात नहीं पा पाया है, छुटकारा नहीं पा पाया है। ऐसे में भले ही हमें त्योहारों को देखते हुए छूट दी जा रही हो, छूट मिल रही हो, लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें कोरोना से अभी भी बचना है। मामले कम हो रहे हैं, रफ्तार धीमी हो रही है, लेकिन अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है। हमें 2 गज दूरी का पालन करना है, मास्क लगाना है। आपने देखा होगा कि किस तरह से लोग अगर छठ का त्योहार मनाने भी पहुंच रहे थे तो मास्क बहुत ज्यादा लोगों ने नहीं लगाए हुए थे। सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई गई, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का वहां पर कोई पालन नहीं किया। और ऐसे में हम ये श्योर कैसे करें कि इस महामारी का अंत हो पाएगा? तो हम यही गुजारिश करेंगे कि लोग त्योहार मनाएं, छूट दी जा रही है उसका भी आप आनंद लें, लेकिन आप इस बात का भी ख्याल रखें कि कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसे में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। जी, तो नेहा जी, जो
छठ के लिए दिल्ली में आर्टिफिशियल घाट बनाए गए, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमने देखा कि जो झाग थे उसके बावजूद लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। जी। हमने कई न्यूज भी देखे, इसे देखते हुए केजरीवाल सरकार पर भी लोगों का गुस्सा निकलता हुआ हमने देखा कि लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे। हालांकि लोगों ने ये कहा कि भले ही जो भी तस्वीर है, चाहे झाग भी बन रहे हैं, लेकिन हम जाएंगे, हम पूजा करेंगे, हमारा आस्था का भाव है। और जब हम भाव से परिपूर्ण हैं तो हम ये नहीं देखेंगे कि हमें कोई परेशानी है, समस्या है, या हमारे सामने कैसे हालात है, कैसी परिस्थितियां हैं। लोग उन्हीं परिस्थितियों में गए हैं, उन्हीं परिस्थितियों में उन्होंने पूजा अर्चना की है और आज उसी भाव के साथ एक त्योहार का समापन हुआ है। जी, तमाम जानकारी साझा करने धन्यवाद नेहा जी। बढ़ते अगली खबर की ओर। हाईकोर्ट ने चांदनी चौक के व्यापारियों की याचिका पर सुनवाई की है और कहा कि अवैध फेरी और रोहड़ी पटरी वालों को हटाने की राजनीतिक और सरकारी इच्छा शक्ति नहीं है। लुटियन जोन के अलावा ऐसे कोई क्षेत्र नहीं है जो अवैध घुसपैठियों से मुक्त हो, तब लुटियन जोन के क्यों छोड़ा जाए? यहाँ पर अवैध फेरीवाल होने क्या चाहिए? राष्ट्रपति भवन, पृथ्वीराज रोड, दिल्ली हाईकोर्ट, इंडिया गेट के सामने ले आइए और यहाँ जनरल बना दीजिए। इस क्षेत्र को भी क्यों छोड़ा जाए? न्यूनतम विपिन संघवी और न्यूनतम जनस्मित सिंह की खंडपीठ ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वे इस मामले में बुरी तरह नाकाम महसूस कर रहे हैं। ये खंडपीठ कई साल चांदनी चौक क्षेत्र में पूर्ण विकास कार्य की निगरानी कर रही है। खंडपीठ की नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अगर राजनीतिक और सरकारी इच्छा शक्ति नहीं है तो जैसा चलना है वैसे चलने दीजिए, हम इसकी चिंता क्यों करनी चाहिए? हम इस मामले में खुद को पूरी तरह हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ दिल्ली पुलिस से शिकायत की गई है। उनकी किताब का बुधवार को विमोचन किया गया और आज उनके खिलाफ शिकायत की गई है। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने हिंदुत्व की आतंकवाद से तुलना कर उसको बदनाम करने की कोशिश की है। खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या में टिप्पणी के खिलाफ से शिकायत दर्ज करवाई गई है। विवेक गर्ग नाम के दिल्ली के वकील ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से शिकायत की है और किताब में हिंदुत्व की तुलना आईएसआई और बोको हरम जैसे आतंकी संगठनों से की है, जिसमें सलमान खुर्शीद ने कहा कि हिंदुत्व साधु संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू धर्म के किनारे लगा रहा है, जो कि हर तरीके से आईएसआई और बोको हरम जैसे जाहिदी इस्लामी संगठनों जैसा है।
बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली एनसीआर की हवा लगातार खराब होती नजर आ रही है। या कहें वायु का प्रदूषण पूरी तरह से घुल चुका है। यही कारण है कि दिवाली के 6 दिन बीत जाने के बाद भी एनसीआर के शहरों में प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एनसीआर में सबसे ज्यादा खराब हवा गाजियाबाद की है। गाजियाबाद में एक्यूआई सबसे खराब स्थिति में है। बता दें कि बुधवार को इस देश के 141 शहरों की सूची में सबसे प्रदूषित शहरों में दर्ज किया गया है। इसके साथ बुलंदशहर से लेकर पानीपत तक हालत गंभीर बने हुए देखे गए हैं। आने वाले 2 दिनों तक हालत यही बनी रहने की संभावना जताई जा रही है। 13 नवंबर के बाद से ही वायु गुणवत्ता के स्तर में थोड़ा सुधार आने के अनुमान दिए हैं और दरअसल लगातार पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। एनसीआर और आसपास के शहरों में प्रदूषण बढ़ने का ये एक मुख्य कारण है। सफर के मुताबिक आपको बता दें कि पड़ोसी राज्यों में किसानों द्वारा लगातार पराली जलाई जा रही है। बीते 24 घंटों में 5317 पराली जलाई गई, जिससे उत्पन्न होने वाली पीएम आपको बता दें 2.5 के प्रदूषण में 27% हिस्सेदारी रही है। हवा की दिशा उत्तम पश्चिमी बनी हुई है, लेकिन सफर अगर आपकी बात की जाए कि लेकिन रफ्तार की हम बात करें तो हल्की बनी हुई है। इस वजह से पराली का धुआं कम मात्रा में दिल्ली एनसीआर तक ही पहुंचा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली में कोरोना महामारी देश प्रदेश में झिलझ रहा है और वहीं भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1391 नए केस सामने आए हैं और सक्रिय मामलों की संख्या की अगर बात की जाए तो रिकॉर्ड में गिरावट आई है। देश में फिलहाल सक्रिय मामले संख्या 1,38,556 है, जो पिछले 256 दिनों में सबसे कम है। वहीं बीते 24 घंटों में महामारी से 340 लोगों की मौत हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अगर बात की जाए तो देश में बीते लगातार 34वें दिन कोरोना के दैनिक मामले 20,000 से कम है और 136 दिन से 50,000 से कम नए दैनिक मामले सामने आ रहे हैं। सक्रिय मरीजों की संख्या की अगर बात की जाए तो वो घटकर 1,29,643 हो रही है, जो कुल मामलों का 0.41% है। ये दर मार्च 2020 के बाद से सबसे कम देखा गया है और आंकड़ों के मुताबिक मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.25% है, जो मार्च 2020 के बाद से सर्वाधिक है। दैनिक संक्रमण दर की अगर बात की जाए तो वो 0.90% है, जो पिछले 37 दिनों से 2% से भी कम देखी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की अगर बात की जाए तो देश में कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा बुधवार को 110.18 करोड़ को पार कर चुका है। बढ़ते अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस की तरह डेंगू भी एक ही मरीज के फिर से संक्रमित कर सकता है। अस्पतालों में कई मामले आए हैं जिनमें मरीज को कुछ समय पहले डेंगू हुआ था, दोबारा संक्रमित होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। इनकी जांच में डेंगू के अलग स्ट्रेन मिले हैं। बता दें कि राजधानी दिल्ली में इस बार डेंगू के मामलों में पिछले 4 सप्ताह में तेजी आई है। इस दौरान डेंगू के 2,208 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस बीच डेंगू चपेट में आए 9 लोगों की मौत हो गई है। इतना ही नहीं, डेंगू का असर इतना घातक है कि आग के फैले होने से आपको बता दें कि अंडों के फेल होने के भी मामले अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। यूपी के साथ साथ दिल्ली में भी डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के वार्ड अध्यक्ष अवनीश गुप्ता का भी डेंगू की चपेट में आने से चलते मौत हो रही है। परिजनों का आरोप है कि नगर निगम की लापरवाही के चलते 1 महीने में डेंगू के कारण 4 मौत हो गई है। लोगों का कहना है कि गली में डेंगू के दर्जन मरीज होने के बाद भी नगर निगम की तरफ से फंडिंग नहीं कराई जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में अब तक डेंगू के 19 लोगों की जान चली गई है। मम्मी ठीक हो गई, दवाई ले लिए, 2 खुराक खा लिया। कहला कि मम्मी ठीक हो गए, हाथ पकड़ो देखो ठीक है कि। वही दिन ड्यूटी गेला बाबू। अब बिहान आल तो सुबह सुत कर उठा, लैट्रिन बाथरूम गए। कह रहा बुढ़िया माथा मीस दो, तो ठंडा तेल ला के माथा मीस दिया। वह दिन सुबह लटपटा गए, एकाएक लटपटा गए तो पर में डॉक्टर के पराई में ले गए ही। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें FM न्यूज़।